खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। डीए में 11% की बढ़ोतरी, 8वें वेतन आयोग को मंजूरी। गवर्नमेंट बिग डिसीजन, गवर्नमेंट जॉब वालों के मजे ही मजे। 8वें वेतन आयोग के तहत डीए में 11% बढ़ोतरी को मंजूरी। नई दिल्ली, केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत भरी घोषणा की है। वित्त मंत्रालय ने 8वें वेतन आयोग के तहत डीए यानी कि महंगाई भत्ते में 11% की वृद्धि को मंजूरी दे दी है, जो फरवरी 2026 से प्रभावी होगी। इस फैसले से लाखों केंद्रीय कर्मचारियों तथा पेंशन भोगियों की जेब पर सकारात्मक असर पड़ेगा और महंगाई के बढ़ते दबाव को कम करने में मदद मिलेगी। सरकार के इस फैसले के बाद अब 8वें वेतन आयोग के तहत डीए कुल 42% से बढ़कर 53% हो जाएगा। अधिकारियों की माने तो यह बढ़ोतरी देश में बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखकर की गई है, ताकि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की क्रय शक्ति में सुधार आए और उनके परिवारों को आर्थिक राहत मिले। सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए एक अहम घटक है, क्योंकि यह महंगाई की चपेट में आए का अक्षरण रोकता है। पिछले कुछ वर्षों में महंगाई बढ़ी है और रोजमर्रा की आवश्यकताओं जैसे भोजन, यात्रा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं के खर्च में इजाफा हुआ है। ऐसे में डीए में यह 11% की बढ़ोतरी कर्मचारियों को सीधा लाभ देगी और उनके खर्च का बोझ थोड़ा कम करेगी। केंद्र सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि यह निर्णय वित्तीय स्थिरता और सामाजिक भलाई को ध्यान में रखकर लिया गया है। वित्त मंत्रालय का कहना है कि सरकार ने कर्मचारियों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए यह कदम उठाया है, ताकि उन्हें बाजार की बढ़ती कीमतों का सामना करने में मदद मिले। डीए में बढ़ोतरी से सिर्फ वेतनधारी कर्मचारी ही नहीं लाभान्वित होंगे, बल्कि पेंशन भोगियों को भी इसका पूरा लाभ मिलेगा। पेंशन भोगियों को उनके मूल पेंशन के साथ बढ़ा हुआ डीए मिलेगा, जिससे उनकी मासिक आय में वृद्धि होगी और उन्हें भी महंगाई का दबाव कम महसूस होगा। सरकारी क्षेत्र के रिटायर्ड कर्मियों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे उनकी सेवा निवृत्ति के बाद जीवन स्तर बेहतर रहेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि डीए वृद्धि का असर सीधे बाजार में खर्च की क्षमता पर पड़ेगा। जब कर्मचारियों की आय बढ़ती है तो वे अपने खर्च को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाते हैं, जिससे घरेलू खपत में वृद्धि होती है और स्थानीय बाजार को भी मजबूती मिल सकती है। हालांकि मोदी सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह कदम बजट पर बोझ नहीं डालेगा और वित्त वर्ष 2026-27 में योजना के अंतर्गत इसका भार संचयी रूप से मैनेज किया जाएगा। कई कर्मचारियों का कहना है कि डीए वृद्धि से वे अपने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य खर्च और दैनिक घर खर्च में संतुलन बनाए रखने में आसानी महसूस करेंगे। पिछले महीनों में बढ़ती महंगाई के कारण कई कर्मचारियों ने अपनी बचत में कटौती की थी, लेकिन डीए बढ़ने के बाद उन्हें राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। केंद्र ने यह भी कहा है कि भविष्य में अगले डीए रिव्यू की समीक्षा समय पर की जाएगी और अगर महंगाई के स्तर में फिर से उछाल आता है तो आगे के डीए बढ़ोतरी के बारे में भी विचार किया जाएगा। इस फैसले को लेकर विभिन्न सरकारी कर्मचारियों के संगठन खुश हैं और वे इसे एक सकारात्मक समयोचित निर्णय मान रहे हैं। कुल मिलाकर 8वें वेतन आयोग के तहत केंद्र द्वारा डीए में 11% की यह बढ़ोतरी सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों और उनके परिवारों के लिए एक बड़ी राहत है। यह कदम महंगाई के बढ़ते दबाव को कम करने और आम सरकारी कर्मचारी की क्रय शक्ति को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी को हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की अपडेट वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी ही अच्छी से अच्छी वीडियोस मिलती रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।